हमारी माननी सिर्फ ये है कि जो भी एग्जाम हो उसमें जितनी भी सीट हो उस सभी सीटों पर एक फ्री एंड फेयर तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज बहुत सीरियस टॉपिक में बात करने वाले हैं। आप लोग जानते ही एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ 2 दिन पहले, जो दिल्ली में रामलीला मैदान में हुआ। एसएससी प्रोटेस्ट के नाम पे एक खेल मचा के रखा है। टीचर सब अपने आप में ही लड़ रहे हैं। के नेतृत्व में स्टूडेंट जा रहे हैं, छात्र जा रहे हैं, वो नेतृत्व खुद में ही लड़ रहा है। सब अपना अपना पब्लिसिटी कमाने के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं। इतना पैसा कमा लिए हैं हर एक टीचर, ऑनलाइन के थ्रू ऑफलाइन के थ्रू हर एक टीचर इतना ज्यादा पैसा कमा लिए हैं, फिर भी मन नहीं भर रहा उन लोगों का। सारा टाइम पब्लिसिटी रील्स के चक्कर में, अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में, हम मसीहा हैं, हम सबसे बड़ा मसीहा हैं, उसके चक्कर में पूरा स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है, जो स्टूडेंट का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि आप लोग ये जो मुहिम है आप लोग ही छेड़े हैं, आप लोग ही चाहते हैं कि एसएससी का रिफॉर्म हो, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबका रिफॉर्म होना चाहिए। उसके लिए कदम उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है? हर एक प्रोटेस्ट में आप लोग खुद लड़ रहे हैं, आप लोग खुद एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। यह बहुत गलत है। आदित्य रंजन सर हो या अभिनय सर हो, राकेश यादव सर हो, और भी जितना नीतू मैम हो, जितना भी बड़े बड़े टीचर हैं, इन लोगों के पास ज्ञान का कमी नहीं है। इन लोग बच्चों को ज्ञान दे रहा है, इन लोगों के पास ज्ञान का कमी नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, होता है ना कि चलिए हम थोड़ा नीचे हो जाते हैं, अगर वो उठा है, अगर वो ऊंचा मान रहा है अपने आप को तो मानने दीजिए। ऐसा मेंटालिटी नहीं है। हम सबसे बड़ा है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। उस मेंटालिटी से आंदोलन नहीं होता है। पहले क्या जमाना था, जो टीचर होते थे बच्चों को समझा रहे थे, बच्चों लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना है। लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अभी टीचर जो है आप खुद लड़ रहे हैं, अपने एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा गंदा गंदा बात बोल रहे हैं। ये छात्र समाज में क्या मैसेज जाएगा? बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। छात्र बोल रहे हैं सर ऐसा नहीं लड़ना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, हम लोग का जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, जो टीचर लोगों का है, पैसा हो गया, पैसा का घमंड हो चुका है सबका। कोई भी कम, किसी का भी कम पैसा नहीं है। पहले हुआ 20-25 दिन पहले एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में क्या निकल के आया? कुछ नहीं। उसके बाद जो वहां का दिल्ली पुलिस है, उन लोग तो और बर्बर हो चुका है। हम लोग का गणतंत्र जो है, नाम का गणतंत्र का देश है, सब बर्बर हो चुका है, बर्बर सिस्टम हो चुका है। जिसका लाठी उसका भैंस, ठीक है। उसी तरह सरकार शासन कर रही है। अगर हम वोट देकर जिस नेता को चुन रहे हैं, अगर उसके खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं, उसके साथ मिलने के लिए हमको परमिशन चाहिए, तो कैसा गणतंत्र है ये? गणतंत्र के नाम में मजाक बना के रखा है। राहुल गांधी बोलेंगे जब उसका वोट चोरी हो रहा है, उसको लग रहा है वोट चोरी हो रहा है, तब जाके बोलेंगे संविधान संकट में है, संविधान संकट में है। अभी कहां गया संविधान? एक ट्वीट कर देने से नहीं होता है, बच्चों के साथ आगे खड़ा रहना पड़ेगा। जो विपक्ष है उसका भूमिका उन लोग निभा नहीं पा रहे अच्छे से, इसीलिए सरकार जो सत्ता दल है उतना बढ़ रहा है। भूमिका क्या होना चाहिए? हर एक जो नेशनल मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, उसके बारे में विपक्ष पूरा कठोर होकर बोलना चाहिए, उसके लिए अनशन करना चाहिए। लेकिन नहीं, राहुल गांधी पड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को बंद करवाया है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर यह ऑपरेशन बंद हुआ है। अरे भाई, उससे क्या लेना देना है? डोनाल्ड ट्रंप 25 बार वही बात बोला है, तो उससे क्या लेना देना है? जो देश का मुद्दा उसको उठाना, जो देश का बच्चा परेशान है उसके बारे में बोलो ना। एक ट्वीट करने से नहीं होता है। ट्वीट के खेल से खत्म हो गया दुनिया, मतलब देश। ये गणतंत्र नहीं है। यहाँ पे कोई भी राज्य सरकार के खिलाफ बोलो, वो राज्य सरकार इतना सारा केस देगा कि जेल में ही सड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ बोलो जाके, तो वहां का पुलिस, केंद्र का पुलिस फिर इतना सारा केस देगा, इतना लाठीचार्ज करेगा कि मतलब आंदोलन करना ही भूल जाएगा। ऐसा स्थिति देश का हो चुका है हम लोग का। इसके लिए बहुत ही आंदोलन होना बहुत ही जरूरी है, और बहुत ही कड़ा आंदोलन जरूरी है। एसएससी प्रोटेस्ट नहीं, एसएससी स्टूडेंट सिर्फ नहीं है इसमें पीड़ित, रेलवे का स्टूडेंट, जितना सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एक स्टूडेंट पीड़ित है। इसके लिए एक छोटा मोटा आंदोलन नहीं, एक बहुत बड़ा आंदोलन का जरूरत है। और देश में आंदोलन होना जरूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का, हर एक स्टेट का जो भी एग्जाम होता है हमेशा अनफेयर होता है, चीटिंगबाज होता है, पेपर लीक होता है, मतलब कोई अगिनती का वहां पे प्रॉब्लम है। लेकिन उसके खिलाफ बोलने के लिए कोई, किसी का साहस नहीं है, उसके खिलाफ बोलने का किसी का साहस नहीं है। या सरकार चाहती है कि यह मुद्दा हम उठाएं और इसको रिजॉल्व करें, इसको अच्छा एक पारदर्शी सिस्टम बनाए। सरकार का मनसा ही नहीं है ऐसा। सरकार अगर चाहती तो कोई भी चीज अनफेयर नहीं होगा। उन लोग जानबूझ के इसको अनफेयर किया जाता है, इसको पैसा कमाने का एक रास्ता बना लिया है, और युवा का जो छात्र का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। सब सरकार के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी सरकार अच्छा नहीं है देश का। उन लोगों को सिर्फ अपना सत्ता चाहिए, किसी भी हाल में उन लोगों को सत्ता चाहिए। ये भी राहुल गांधी जो एक ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो बोल रहे हैं कि छात्र के साथ बर्बरता हो रहा है, छात्र के साथ गलत हो रहा है, जब पावर में आ जाएंगे ना, फिर इन्हीं लोग ऐसा ही काम करेंगे। वो सिस्टम का वो नेचर हो चुका है। इस नेचर को बदलना बहुत जरूरी है। आदित्य रंजन सर हो, अब अभिनय सर हो, नीतू मैम हो, राकेश यादव सर हो, जितना सारा भी और भी सर हो, एग्जामपुर का सर हो, जितना भी सर सब वहां पे गए थे। इस देश का सुप्रीम कोर्ट के पास कुत्तों का मुद्दा सुनने का समय है, 10 दिन 11 दिन में पूरा सुनवाई कंप्लीट हो जाता है। लेकिन छात्रों का मुद्दा उन लोगों के पास समय नहीं है सुनने का। 3 साल 4 साल से पेंडिंग है केस, लेकिन उसके बारे में सुनवाई नहीं हो रहा है।
एक मेरे ख्याल से जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, जो का नियुक्ति, उसमें भी अनफेयर है। अगर कॉलेजियम सिस्टम में अगर अनपढ़ भी वहां पे घुस गया कॉलेजियम सिस्टम का अंदर में ना, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। सिस्टम ही गलत है। हम लोग का देश का जो बनाया गया ना स्ट्रक्चर, बहुत ही बुरा हाल है। पुलिस को इतना ज्यादा पावर है ना, उन लोग किसी भी आंदोलन को किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। अब आते हैं एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में। जो ये सब हुआ, ये सब है, कुछ करने का नहीं है, देश में कुछ होगा नहीं। ठीक है, सरकार चिल्लाएगा युवा का देश है, युवा का देश है, लेकिन युवा कहाँ से पीछे, युवा कहाँ से घुसा रहा है अंदर में ना, युवा खुद नहीं पता चल रहा है उन लोग का जिंदगी कहाँ जा रहा है। उन लोग का लाइफ भाड़ में चला गया। एक बच्चा 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल तक से तैयारी कर रहा है और भटक रहा है। 2000 रेलवे में 2019 में लास्ट वैकेंसी आया था, नहीं है। एसएससी में वैकेंसी आता है, उसका भी कोर्ट केस हो जाता है। 20-22 दिन पहले जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसमें सिर्फ टीचर्स लोग गए थे, उसमें भी जो थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद पुलिस फिर भी बर्बरता, मारपीट, सबको डाल डाल के जेल भरने का मतलब काम करने लगा, वो भी हुआ। उसके बाद जो डीओपीटी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह से, उनसे भी बात हुआ, वहां पर भी बोल दिया गया हाँ एग्जाम अच्छा से होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, बस फॉर्मेलिटी पूरा हो चुका है, लेकिन काम का काम कुछ नहीं हो रहा है। उन लोगों का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लड़कों का, छात्रों का जो एग्जाम है, देश का युवा का जो एग्जाम है, या कुछ भी उन लोगों का समस्या कोई नहीं सुनने वाला है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कहाँ जो कर रही है सरकार, क्या जो काम कर रही है भगवान जाने, कहाँ से सोया हुआ है, किस काम में जो बेस्ट है, इतना इतना रुपया, इतना इतना जीएसटी, इतना इतना टैक्स कहाँ से जा रहा है, क्यों कहाँ लगा रहा है भगवान जाने। कोई किसी को आम जनता को पता नहीं रहता है इस सबका, लेकिन फिर भी सही है। लेकिन हम बोल रहे हैं वैकेंसी 1 लाख 5 लाख 7 लाख मत दो, 50-10,000 दो, 15,000 दो, 5,000 ही दो, 500 ही दो, लेकिन फेयरली एग्जाम कराओ, अच्छा से एग्जाम कराओ, ये पारदर्शी एग्जाम हो। उसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत एकदम नहीं है, लेकिन उन लोग चाहता है दिक्कत हो जाए इसमें। इन लोग मोटा मोटा पैसा कमाएगा। कानून का नाम में तो कुछ है नहीं ऐसा कड़ा कानून, ठीक है, जो डर लगेगा, जो चीटिंग बाज कर रहा है, जो इस सब पेपर लीक कर रहा है, उन लोग का कड़ा कानून होगा। कड़ा कानून रहता तो उन लोग का आजीवन कारावास होगा, जितना संपत्ति सब मतलब जब्त हो जाता है, ऐसा कुछ कानून रहता, डर लगता। डर नहीं, कानून का डर किसी को नहीं है देश में, इसीलिए क्राइम बढ़ते जा रहा है। अब आते हैं टीचर्सों के बारे में बात करते हैं। उन लोग ऐसा गलत काम क्यों किया, स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन स्टार्ट किया इसको बर्बाद करने का? ये जो आंदोलन चल रहा था, इसको बर्बाद करने के पीछे कौन टीचर का सबसे बड़ा हाथ है? मेरा कहना है अभिनय सर का। वहां पे जब टीचर ग्रुप है, उन लोग का बात हो रहा है, जो भी हो रहा है, मान लीजिए अगर हम कोई आंदोलन शुरू करते हैं और मेरे वजह से ही थोड़ा बहुत वो मतलब गलत रास्ता में चला जाता है, तो बाकी को क्या चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, गलत रास्ता में जा रहा है, इसको ब्रेक करते हैं, हम लोग मिलजुल के इसको आगे फिर ले जाएंगे। नहीं, उसके बारे में आके भाग गया वहां से, अभिनय सर वहां से भाग गए। ठीक है, टीचर कहाँ गया, बाकी स्टूडेंट कहाँ गया, आगे अपना स्टोरी में आगे एक लंबा सा वीडियो बना के आदित्य रंजन सर के बारे में गंदा गंदा बोल के, कुछ भी करके, मतलब अपना पब्लिसिटी चिल्ला के बोलने से मतलब छात्रों का जो सहानुभूति है वो पाने का कोशिश करता। हर एक टीचर का ही मेंटालिटी है, सहानुभूति कैसे मिलेगा, सिंपैथी कैसे मिलेगा, तब तो हमको मेरा कोर्स बेचेगा। इतना पैसा कमा लिया कोर्स बेच के, फिर भी मन नहीं भर रहा है, सलाह बैठ के खाएगा ना तभी खत्म नहीं होगा टीचर लोग। इतना पैसा कमा लिया है, 200-400 करोड़ रुपया। एक यूट्यूब में हम बता रहे हैं, यूट्यूब में 1 लाख व्यूज आएगा ना, 1 लाख व्यूज में उन लोग को 5 से 6 हजार रुपया मिलता है। तो सोचिए 5 लाख 10 लाख व्यूज आएगा, 10 लाख मान लीजिए एवरेज व्यूज आ रहा है उसका चैनल में, तो 50,000 रुपया डेली, 50,000 रुपया उसका कमा रहा है, डेली 50,000 रुपया का कमाई है, तो महीना में कितना हो रहा है? 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया ओनली यूट्यूब का व्यूज से, उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा मंथली कमा रहा है टीचर्स लोग, उससे कहीं ज्यादा। एक टीचर का 8, 5, 6, 7 यूट्यूब चैनल है, हर एक में इतना सारा व्यूज आ रहा है, तो मान ले मिनिमम यूट्यूब से एक टीचर 30 से 35 लाख रुपया, 40 लाख रुपया कमा रहा है महीना, उससे भी ज्यादा होगा। कोर्स बेच के कितना होगा तो वो छोड़ दीजिए, कोर्स की बातें नहीं करते हैं हम, सिर्फ यूट्यूब से 40-50 लाख रुपया कमा रहा है महीना में। हम लोग कमा रहे हैं, एक आदमी का 20,000 कमाने में मतलब फट जाता है, कहाँ काम करें कहाँ नहीं। फिर भी इन लोगों को मन नहीं भर रहा, फिर भी पब्लिसिटी रील्स के पीछे भाग रहे हैं। हम यहाँ आ गए दोस्तों, हम वहाँ आ गए, हम इसके साथ मिल रहे हैं, हम उसके साथ मिल रहे हैं। क्या है भाई साहब? कुछ नहीं है। फालतू जो स्टूडेंट उन लोगों को टाइम बर्बाद कर रहा है, उन लोग का भी टाइम जा रहा है इसे रील्स देख देख के। क्या बोलेंगे? अभिनय सर आए, बहुत कुछ बोल गए, हम यहाँ लड़का को छुड़ा के लाए, यहाँ के उतना को छुड़ा के लाए। अरे भाई तुम भागा कैसे वहां पे? कहाँ गया वहां छोड़ के? सब टीचर आप लोग कहाँ गए? राकेश यादव सर आए एसएससी रिफॉर्म करने के लिए, रेलवे रिफॉर्म करने के लिए, अपना कोर्स बेच के चल गए। 99 में कोर्स मिल रहा है राकेश यादव कैरियर व्हील रेलवे एग्जाम में। अल्टीमेट क्या था? कोर्स बेचने का था, मेन मुद्दा कोर्स बेचने का था। रेलवे छात्र जो है, एसएससी में छात्र कम हो रहा है, रेलवे में छात्र ज्यादा हो रहे हैं, कोर्स बेचने का है। सब टीचर का अल्टीमेट गोल्स यही होता है कि हम कोर्स कैसे बेचें। तो भी अच्छा है, बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अच्छा छात्रों का भलाई हो रहा है। कम पैसा में, कंपटीशन ज्यादा है तो कम पैसा में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, पढ़ने पा रहे हैं, हम भी पढ़े हैं, हमको भी अच्छा लगा है। अगर ये सब टीचर नहीं रहते तो फिर हमको ऑफलाइन में बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता। बहुत अच्छा बात है, उन लोग पढ़ा रहे हैं, उन लोग गुरुजन है, नमन है मेरा। लेकिन एक पॉजिटिव मेंटालिटी होना चाहिए ना एक दूसरे के बारे में, वो चीज नहीं है। पैसा सब कोई कमा रहा है,
ठीक है, वहाँ पे अभिनय सर को आके वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। वहाँ पे स्टूडेंट आए हैं बाहर से, मतलब हर एक स्टेट से स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन रात में रुकेंगे कहाँ? उन लोग तो वहाँ 5 बजे, ठीक है परमिशन 5 बजे तक ही था, लेकिन छात्र नहीं जाना चाह रहे थे, वहाँ से जाएंगे कहाँ? पुलिस है, अरे भाई रहने देने से क्या दिक्कत था? पुलिस का बाप का जमीन है वो, रात नहीं रुक सकता है? हाँ? मतलब क्या सर, क्या कानून है यहाँ पे? जो चाहेगा वही होगा पुलिस। और अगर कोई भी लड़का यहाँ पे उतना जमा हो गया है तो फिर रात नहीं रुक, शांति से बैठ नहीं सकता है कहीं पे। गजब का देश का कानून बनाया गया है। आदित्य रंजन सर को डिटेन कर लिया गया, मतलब वो अंदर चल गए हैं अभी। अब फिलहाल बच्चों किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, छात्र कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कोई देखभाल करने का कोई टीचर वहाँ पे था? वहाँ पे कुछ टीचर था जो उन लोग मैनेज कर रहा था, बाकी मेन टीचर कहाँ भाग गए उस टाइम? कहाँ गए उन लोग? क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा था उन लोग का नेतृत्व में नहीं हो रहा था। उन लोग को लग रहा था सलाह इसमें हम लोग को तो फुटेज मिल नहीं रहा है, मीडियाबाजी मिल नहीं रहा है हम लोग को रह के इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें हम लोग का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सब टीचर क्रेडिट के पीछे भागे। अच्छा बात है, क्रेडिट लेना भी चाहिए, क्यों नहीं? हम मेहनत करेंगे तो क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन मतलब क्या बोलेंगे, मेंटालिटी खराब, एक दूसरे के बारे में गंदा गंदा बोलना और वीडियो बनाना। उसके बाद आगे आदित्य रंजन सर एक दिन के बाद आ गए भगोड़ा मसीहा का काला सच, और वो आ गए थे काला सच। क्या क्या थंबनेल, क्या क्या वीडियो, बस यूट्यूब में आते हैं, चिल्लाते हैं, 30 मिनट 35 मिनट व्यूज भर भर के आता है, भर भर के पैसा कमा के चल जाता है। बच्चों का क्या हो रहा है? सो कॉल्ड क्या बोलेंगे, एसएससी प्रोटेस्ट, बच्चों का हित, लेकिन इंटरनली उन लोग का भी हित होता है, हित है, बच्चों के लिए नहीं आ रहे हैं अपना भी। इतना ही बोलते हैं, बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल नहीं बोलते हैं। और एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जो मेन आरोप पहले अभिनय सर लगाए हैं, उसके बाद उसके जवाब में जो आदित्य रंजन सर जो जवाब दिए हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो आदित्य रंजन सर जो अभिनय सर के खिलाफ जो जो बोले हैं उसके बाद जो उत्तर अभिनय सर दिए हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थोड़ा हमको भी बहुत ही बुरा लग रहा है ये सब देख के, क्योंकि देश का युवा ही तो देश चलाता है आगे जाके, और युवा के साथ ही ऐसा गलत हो रहा है, बर्बर हो रहा है, ऐसा बर्बरता हो रहा है, देख के बहुत पीड़ा होता है, मन में दिल में दुख लगता है। लेकिन कर ही क्या सकते हैं हम लोग, आम जनता कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार के आगे कोई नहीं है, पुलिस के आगे कोई नहीं है, उन लोग जो ऐसा चाहेगा वैसा करेगा। ये गणतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये एक शासन तंत्र है। राजा लोग जैसे शासन करते थे ना, वैसा ही शासन है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।